गवर्नर आनंद बोस के इस्तीफे ने ममता बनर्जी और टीएमसी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सवाल ये है कि बिना टकराव के पार्टी की रणनीति कैसे चलेगी। विरोधी चौकन्ने हैं और समर्थक निगाहें टिकाए हुए नजर आ रहे हैं। छोटी सी चूक भी बड़े संकट में बदल सकती है, इसलिए अब राजनीति में सतर्कता की मांग और बढ़ गई है। इसलिए टीएमसी को इस पर विचार जल्दी करना होगा। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी पर बीजेपी पूरी तरह हावी होती दिखाई दे रही है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में आक्रामक मूड में हैं। नितिन नवीन के साथ बीजेपी की एक मजबूत टीम लगातार सक्रिय है और ये टीम ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाती नजर आ रही है। और इसी बीच बंगाल की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम हो गया जिसने पूरे सियासी माहौल को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस खबर के सामने आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे शॉकिंग बताया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस फैसले की जानकारी पहले नहीं दी गई थी। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इस इस्तीफे से बंगाल की राजनीति का पूरा खेल बदल सकता है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव कोई नई बात नहीं रही। दरअसल लंबे समय से सीवी आनंद बोस और ममता बनर्जी के बीच टकराव चलता रहा है। कई मुद्दों पर दोनों आमने सामने आते रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर हुआ था। इसके अलावा शिक्षक भर्ती जैसे कई मामलों में भी राज्यपाल ने राज्य सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए थे। राज्यपाल की तरफ से लगातार सरकार के फैसलों की समीक्षा और टिप्पणी की जाती रही और इससे राजभवन और राज्य सरकार के बीच दूरी बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी लगातार राज्यपाल पर हमला बोलती रही है। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंचों से राज्यपाल को केंद्र सरकार का पपेट यानी कठपुतली तक कह दिया था। ममता बनर्जी का आरोप था कि राज्यपाल राज्य सरकार के कामकाज में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। यही टकराव धीरे धीरे बंगाल की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया, जहां यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिन राज्यपाल से ममता बनर्जी का लगातार टकराव होता रहा, उनके इस्तीफे से ममता बनर्जी आखिर चौंक क्यों गई। पहली नजर में ये बात अजीब सी लग सकती है, लेकिन अगर इसे राजनीतिक नजरिए से समझा जाए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। असल में ये टकराव ममता बनर्जी के लिए सिर्फ प्रशासनिक विवाद नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक हथियार भी माना जाता रहा है। जब भी राज्यपाल सरकार के किसी फैसले पर सवाल उठाते थे, ममता बनर्जी उसे तुरंत केंद्र बना बंगाल का मुद्दा बना देती थी। वो लगातार ये संदेश देने की कोशिश करती रही कि केंद्र सरकार बंगाल की चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखल दे रही है। इससे उन्हें दिल्ली बना बंगाल का एक मजबूत राजनीतिक नैरेटिव बनाने में मदद मिलती थी और यही नैरेटिव उनकी राजनीति का अहम हिस्सा बन चुका था। लेकिन अब जब सीवी आनंद बोस ने अचानक इस्तीफा दे दिया है, तो ये टकराव भी अचानक खत्म हो सकता है और यही वजह है कि यह स्थिति ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक तौर पर थोड़ी असहज भी बन सकती है। अब चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई है कि बंगाल का नया राज्यपाल कौन होगा। खबरें सामने आ रही है कि आर.एन. रवि को नया राज्यपाल बनाया जा सकता है। आर.एन. रवि पहले तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं और वहां भी कई बार उनकी राज्य सरकार के साथ टकराव की खबरें सामने आई थी। लेकिन बंगाल में उनका रवैया कैसा रहेगा, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अगर वो शांत और संतुलित भूमिका निभाते हैं तो संभव है कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव कम हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बंगाल की राजनीति का पूरा माहौल बदल सकता है, क्योंकि अभी तक बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा यही रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच संघर्ष चल रहा है। ममता बनर्जी खुद को अक्सर ऐसी नेता के रूप में पेश करती रही हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रही है और बंगाल के अधिकारों की रक्षा कर रही है। लेकिन अगर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव कम हो जाता है तो ये राजनीतिक नैरेटिव भी कमजोर पड़ सकता है और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को चुनाव में जनता के सामने जाने के लिए नए मुद्दे तलाशने पड़ सकते हैं। और यही वजह है कि सीवी आनंद बोस का इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बंगाल की राजनीति में एक बड़े मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए राज्यपाल आर.एन. रवि का रवैया कैसा रहेगा। अगर वो शांत और संतुलित तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं तो ममता बनर्जी की राजनीति के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीतिक शैली काफी हद तक टकराव और आंदोलन की राजनीति से जुड़ी रही है।
वो अक्सर सड़क से लेकर सियासी मंच तक केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाती रही है और इसी अंदाज में उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई है। लेकिन अगर माहौल में टकराव कम हो जाता है तो टीएमसी को अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। यानी साफ है कि सीवी आनंद बोस के इस्तीफे ने बंगाल की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये सियासी समीकरण किस दिशा में जाता है और विधानसभा चुनाव से पहले ये नया मोड़ किसे फायदा देता है और किसकी मुश्किलें बढ़ाता है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।